हेलो फ्रेंड्स, शिवानी किचन में आपका स्वागत है। अब हम गुजिया बनाने जा रहे हैं। गुजिया के लिए हमने लिया है 1 किलो मैदा और इसमें हमने डाला है 4 चम्मच बड़े चम्मच से घी। और इसे अच्छी तरह से हम मिक्स करके और इसके अच्छे डो बना लेंगे। सॉफ्ट सॉफ्ट अच्छे डो, टाइट नहीं बनाना है। जब आप गुजिया का डो बहुत टाइट बनाएंगे तो वो खस्ता नहीं, वो पापड़ी की तरह हो जाएगी। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि अच्छी तरह से इसे पहले घी से मसलना है और फिर इसे अच्छी तरह से, जैसे हम आटा गूंदते हैं ना, इतने सॉफ्ट डो हम इसे बनाएंगे। और हम इसकी फीलिंग्स ये बता रहे हैं, इसमें हमने डाला है पूरे नट्स से ये हमारे बने हैं। इसमें डाले हैं मखाने, बादाम, काजू, किशमिश। इसे मैंने अच्छी तरह से मिक्सी जार में ग्राइंड कर लिया है। और इसमें हमने डाले हैं 5-6 इलायची, उसे भी मैंने अच्छी तरह से पीस लिया है। और इसे हमने खोया मैंने घर में बनाया था, उसे मैंने दिया है। तो देखिए ये कैसे जॉइंट सी हो गई है। घर के खोए मैंने बनाए और इसमें कम से कम आधी बॉयल हमने खोया डाला है। इस तरह से इसके फिल भरने के लिए हम और इसमें आधी कटोरी हम बूरा डाल देंगे। इसे आधी कटोरी, आप जितना मीठा चाहते हैं आप उतना डाल सकते हैं। और स्वीट जितना भी आप पसंद करते हो, मैं आधी कटोरी ही डालूंगी क्योंकि नट्स में मिठास खुद रहती है और खोए भी थोड़े से मीठे ही लगते हैं, इसलिए मैं इसमें इतना ही डालूंगी। ये हमारे फीलिंग्स बन गए हैं। इसे ग्राइंडर जार में आप सारे पीस ले, मैंने पीसते हुए नहीं दिखाया है इसलिए मैं बोल रही हूँ कि इसी तरह से आप बनाएं। देखें ऐसे, और गुजिया में जब जाएगा तो इसका टेस्ट लाजवाब ही होगा क्योंकि इसमें हमने मखाने भून के डाले हैं, बादाम, काजू, किशमिश मैंने सारे भूने हैं, पहले इसे रोस्ट कर दिए हैं और फिर मैंने इसे मिक्सी में पीस लिया है। अब इस तरह से फीलिंग्स आप बना लें। अब हम आटा गूंद करके आपको दिखाते हैं। और इसे हमने अच्छी तरह से मसल लिया है। ये देखिए, ये देखिए, इतने सॉफ्ट बनने चाहिए, ना टाइट और ना ही गीला, बस। और इसे हम कम से कम 10 मिनट के लिए रेस्ट पे रख देंगे। उसके बाद हम इसकी फीलिंग बनाएंगे। और हमने ऑयल गरम करके रखा है और हम गुजिया बनाएंगे। चले 10 मिनट के बाद हम बनाएंगे। ऑयल मीडियम गरम होनी चाहिए और फिर हमने गुजिया ये इस तरह से हमें डाल देना है। हल्की मीडियम आंच में ही डालना है, नहीं तो ये पपड़ी सी ऊपर ऊपर आ जाएगी और गुजिया अच्छे से बनेंगे ही नहीं। इस तरह से आप सारे गुजिया डाल दें एक बार और इसे हल्की आंच में पकने दें। ये बहुत टेस्टी और बहुत लाजवाब गुजिया बनती है। इतना खस्ता बनती है, माइंड ब्लोइंग बनती है। देखिए ये हल्के हल्के बबल्स आ रहे हैं ना, ये ये गुजिया का एक ट्रिक है। सबके दाने दाने से हो जाते, पपड़ी पपड़ी से हो जाएंगे, इसमें नहीं होंगे। आप हल्के आंच में अगर पकाएंगे गुजिया तो क्रिस्पी भी होगी और लाजवाब भी होगी। ऐसे हिलाना नहीं चाहिए, थोड़े थोड़े आप ऐसे कर सकते हैं। देखिए बबल्स आ रहे हैं। इसे तेज आंच में नहीं पकाना है, हल्के आंच में 2 मिनट और फिर हल्के आंच में 2 मिनट, फिर तेज आंच जब कर दीजिएगा ना तो ये एकदम ब्राउन सी बन करके निकल जाएगी, एकदम टेस्टी टेस्टी गुजिया। इसी तरह से बना प्यारे प्यारे से गुजिया बन गए। देखिए कितने अच्छे क्रिस्पी और टेस्टी। इस तरह से गुजिया बनाएं और अपने गेस्ट को और खूब अपने खाएं क्योंकि ये सिर्फ ड्राई फ्रूट से बनी है, फायदेमंद है और हेल्दी भी है। ये इस तरह से हमारी गुजिया बन गए हैं। इसी तरह से आप बनाएं और टेस्टी टेस्टी गुजिया सर्व करें। थैंक यू एवरीबॉडी।
शिवानी किचन में आज बना है मालपुआ। हेलो फ्रेंड्स, हैप्पी होली। आज हम बनाने जा रहे हैं मालपुआ। किस तरह से बनाते हैं और कितनी टेस्टी लगती है ये हम आपको दिखाते हैं। चले मालपुआ बनाने के लिए। बहुत टेस्टी और बहुत मज़ेदार होते हैं मालपुआ। दही भल्ले और गुजिया, नमकीन, यही सब चीज़ बनती हैं और सारी गृहिणियाँ यही सब चीज़ बनाती है और इंजॉय करके खाती है। इसी तरह से हम सेलिब्रेशन करते हैं होली के लिए। मेहनत तो हम लोग करते हैं, पर आप लोग बताएंगे उसका टेस्ट कैसा और कैसा, मतलब खाने में कैसा टेस्ट लगता है। चले देखिए क्या क्या सामग्री होती है मालपुआ की, और टेस्ट करके भी आप लोग बना करके टेस्ट करके हमें बताइएगा। थैंक यू देखने के लिए। अब आपने जार में इसे देखिए, मिक्सी में आप ऐसे पीसेंगे ना ड्राई फ्रूट को, तो ये मतलब एक पिघल जाएगी, क्योंकि वो कच्चे नारियल होते हैं, इसलिए ये थोड़ी सी इस तरह से ड्रायर हो जाती है। और हमने आधी कटोरी, अब इसमें हमने चाशनी डाल दिया है, और चाशनी में हम डालेंगे थोड़ा सा केसर के धागे। इस तरह से थोड़ा सा केसर के धागे डाल देंगे तो इसका कलर भी बहुत अच्छा आ जाएगा। इस तरह से आप डाल दें। केसर नहीं है तो आप कलर फूड भी थोड़ा सा डाल सकते हैं। इस तरह से बहुत टेस्टी बनती है। और इसमें भी हमें 2 इलायची डालनी है। अब हम इसके रेशो को बताते हैं। हमने आधी कटोरी बूरा ले लिया है। बूरा को अच्छी तरह से हम मैश कर देंगे। चावल का आटा है और हमारे मैदा है, और मैदे को और चावल के आटे को अच्छी तरह से हमें मिक्स कर लेना है। इस तरह से देखिए, इस तरह से। और फिर हम ड्राई फ्रूट भी डाल देंगे, सारा पिसा हुआ। इसका स्वाद बहुत अच्छा आता है। आप इस तरह से बना करके देखें, माइंड ब्लोइंग मालपुआ बनती है। आप चाशनी में नहीं भी डालेंगे ना, तो इसमें मैंने आधी कटोरी जो बूरा डाला है वो मीठा ही रहता। और इसे अच्छी तरह से अब हम दूध से ही इसे घोलेंगे, और इसको अच्छी तरह से थोड़ा थोड़ा करके, कम से कम इसमें हमें लग जाएगा 3 पहिया दूध लग जाएगा। इसे इसी तरह से हमें घोलना है अच्छी तरह से। इस तरह से इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि इसकी गुठलियाँ ना बने। और अच्छी तरह से आप इसे मिक्स करेंगे तो इसमें कम से कम 2-4 मिनट लगेंगे आपको फेंटने में, इसे कम से कम। और इसमें 3 पाइया दूध लग जाएगी। इस तरह से देखें, अभी भी हमें दूध की और ज़रूरत पड़ेगी। इसे अच्छी तरह से हमें घोल लेना है। दूध से बनाएंगे तो ये बहुत टेस्टी थोड़ी बनती है, अच्छी लगती है। आपके गेस्ट भी खा के जाएंगे तो कहेंगे ऐसा मालपुआ हमने कभी नहीं खाया है। और इसे अच्छी तरह से हमें फेंटना है, कोई लम्स ना रहे। इसे देखिए, इसी तरह से आप हल्के हल्के दूध डालते रहिएगा। आप ये मत समझिएगा कि गांठ पड़ेगी। आप ज़्यादा डाल देंगे तभी गांठ पड़ेगी। ऐसे धीरे धीरे ये एकदम अच्छी हो जाती है। इस तरह से अब हमारे मालपुआ घोल लिए हमने अच्छी तरह से। अब इसे कम से कम 10 मिनट के लिए रेस्ट दे देंगे। इस तरह से देखिए, इसे अच्छी तरह से, इसे लम्स नहीं होनी चाहिए, और इस तरह से इसके रिबन आने चाहिए। इस तरह से देखिए। और इसे कम से कम, हमने चावल का आटा डाला है तो कम से कम इसे 10 मिनट के बाद हम घी में तलेंगे। आप रिफाइन में भी तल सकते हैं, पर घी में मालपुआ बनाएंगे। और इधर हमारे चाशनी तैयार हो गई। ये देखिए, हमने बूरा से बनाया है, इसके कलर ऐसे ही आ जाएंगे। इसमें हमने इलायची और थोड़े से केसर के धागे हमने डाले हैं। इस तरह से आप बनाएंगे तो बहुत टेस्टी और बहुत स्वाद बनेगा। हम इसमें मालपुआ बनाएंगे और इसमें हम थोड़ा नॉर्मल कर लेंगे, फिर हम इसमें चाशनी से उतार के डिब्बे में डालेंगे।
इसी तरह से मालपुआ बनाएंगे और आपको हम दिखाएंगे 10 मिनट के बाद। रेस्ट होने के लिए भी हम इसे छोड़ देते हैं इस तरह से। हमारे घी ऑयल गरम हो रखे हैं और हम इस तरह से बनाएंगे। देखिए इस तरह से आप कोई करछिल या किसी माप से भी ले सकते हैं, कोई कटोरी से भी ले सकते हैं, किसी से। एक माप से अगर आप बनाएंगे तो बहुत मतलब एक इक्वल बनेगी। और इसे आप गिराते गिराते ऊपर की तरफ ले जाए इस तरह से, और इसे छेड़ना नहीं है, ये अपने आप ही ऊपर आ जाएंगी और इसे अच्छी तरह से छोटे छोटे मालपुआ बनेंगे। और देखिए ये आ रहे हैं ना ऊपर, इस तरह से बस इसे हल्के हाथों से इस तरह से करना। बहुत टेस्टी और बहुत मज़ेदार होते हैं ये। होली में खासकर बनाया जाता है मालपुआ। सभी चीज़ का अपना अपना जगह और खूबसूरती होती है। झारखंड में मालपुआ, बिहार में मालपुआ, ये इस तरह से बनाए जाते हैं। और इसे हम चाशनी में इसी तरह से निकाल करके, और इसी चाशनी में यही सामने में आप बना करके रखें तो आपको इजी हो जाएगा। इधर से निकाले और ये चाशनी में हम डाल दिए इस तरह से। इसी तरह से बनाएं और ये जो अगल बगल के थोड़े से दाने निकल जाते हैं इसे भी इसी में चिपका दें, ये चिपक जाएगी। और इस तरह से इसे होने दें। ये चावल के आटे का बना हुआ है, बहुत टेस्टी और बहुत मज़ेदार बनती है। एक तरह का ये समझिए जलेबी टाइप की होती है। बहुत अच्छे मालपुआ बनते हैं। चावल का आटा, दूध, ये इस तरह से हम हल्के आंच में इसे बनाएंगे और चाशनी में डालेंगे तो इस तरह से हो जाएंगे। देखिए इस तरह ये हमारे मालपुआ सॉफ्ट सॉफ्ट मालपुआ, इसे खाने में बहुत मज़ेदार और लजीकदार बनती है। अब सारा इसी तरह से हमें बना लेना है और इसी तरह से फूले फूले मालपुआ बनेंगे। देखिए इस तरह गुब्बारे की तरह फूल जाएंगे और बहुत टेस्टी बनती है, बहुत लाजवाब बनती है। अब इसी तरह हल्के आंच में पकाएंगे तो इसके अंदर तक ये पक जाएगी। ये थोड़ा देखिए अभी इसे थोड़े और ब्राउन करने हैं, फिर हम चाशनी में डालेंगे। और चाशनी में हमने इतना बना लिया है, दो, ये थोड़े टाइम लगाती हैं, इतने देखिए 2 मालपुआ बन गया। बहुत टेस्टी और बहुत लाजवाब बनती है। इसी तरह से आप बनाएं मालपुआ और सबको खिलाएं। होली मुबारक हो। थोड़ा इसे दबा करके निकालेंगे तो इसके जितने घी हैं सब निकल जाएंगे इस तरह। देखें थोड़ा सा दबाना पड़ता है मालपुआ में, क्योंकि वो थोड़ी सी गुब्बारे की तरह हो जाती है तो उसमें घी अंदर चली जाती है। इसीलिए मैंने बोला है घी से बनाएं। घी से बनाएंगे तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा और बहुत लाजवाब बनती है। इसी तरह से फिर से हम इसमें हम डाल देंगे इस तरह से, और इसे हम छोड़ देंगे और हम इसे चाशनी में डाल देंगे। चाशनी में हमें रखना नहीं है, हमें इसे चाशनी में 10 मिनट या 20 मिनट नहीं, बस इसे डिप करना है। डिप करके और इसे हमें निकाल लेना है। इसे बहुत टाइम के लिए नहीं रखना, नहीं तो ये एकदम गुलगुला बन जाएगा। इस तरह से हमें निकाल लेना है। अभी हमारे घर में सब गरम गरम खा रहे हैं तो एक भी आपको नहीं मिलेगी। पहले हमने 3 दिखाया, अब देखिए ये भी हम जा रहे हैं सबको देने के लिए। गरम गरम बहुत टेस्टी और बहुत लाजवाब बनती है। इसे भी इसी तरह से बनाएंगे हल्की आंचों में, और इसी तरह से आप बने रहें शिवानी किचन में। थैंक यू फ्रेंड्स देखने के लिए मालपुआ।
इसी तरह से शिवानी किचन में आपका स्वागत है। रबड़ी वाला मालपुआ हमने रबड़ी घर में ही बना लिया था, उसी को ऊपर में हमने सजा दिया। इस तरह से आप उठाएंगे और इसे बाइट करके खाएंगे, बहुत अच्छा और बहुत टेस्टी लगता है। इसी तरह से बनाए मालपुआ। थैंक यू फ्रेंड।